वर्किंग विद शीट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रोज कॉलम्स शीट्स को प्रविष्ट और डिलीट करना, शीट्स का नाम बदलना और शीट्स को स्थानांतरित करना। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1804 और LibreOffice Suite वर्जन 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। अपनी personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। यह फाइल आपको इस ट्यूटोरियल पेज पर कोड फाइल्स लिंक में प्रदान की गई है। कृपया फाइल को डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें। एक कॉपी बनाएं और फिर अभ्यास के लिए इसका उपयोग करें। कॉलम्स और रोज अलग अलग और एक साथ प्रविष्ट किए जा सकते हैं। पहले हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में नई रो या नया कॉलम कैसे प्रविष्ट करें। हमारी personalfinancetracker.ods फाइल में सेल C1 पर क्लिक करें। इस सेल में कॉस्ट लिखी है। अब स्टैंडर्ड टूल बार में रो आइकन पर क्लिक करें। रोज से संबंधित कई विकल्प कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में प्रदर्शित होते हैं। दो विशिष्ट विकल्पों पर इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो पर ध्यान दें। मैं इंसर्ट रोज अबव पर क्लिक करूंगी। सेल C1 के ठीक ऊपर एक नई रो प्रविष्ट हो गई है। स्टैंडर्ड टूल बार में कॉलम आइकन पर क्लिक करें। कॉलम से संबंधित कई विकल्प कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में प्रदर्शित होते हैं। दो विशिष्ट विकल्पों इंसर्ट कॉलम्स बिफोर और इंसर्ट कॉलम्स पर ध्यान दें। मैं इंसर्ट कॉलम्स बिफोर विकल्प पर क्लिक करूंगी। सेल C1 के बाईं ओर एक नया कॉलम प्रविष्ट हो गया है। इन बदलावों को अन्डू करें। रोज और कॉलम्स को मेन्यू बार में शीट मेन्यू पर क्लिक करके भी प्रविष्ट किया जा सकता है। नई रोज या कॉलम को प्रविष्ट करने का दूसरा तरीका है किसी भी सेल पर राइट क्लिक करना। सेल C1 पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहां अपनी आवश्यकतानुसार चुनें और ओके बटन पर क्लिक करें। अपनी समझ के लिए स्वतः इन विकल्पों का अन्वेषण करें। मैं इसे स्किप करूंगी और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए कैंसिल बटन क्लिक करें। अब हम एक ही समय पर बहु रोज और कॉलम्स प्रविष्ट करना सीखेंगे। मानिए कि हम SN के पहले 4 कॉलम्स प्रविष्ट करना चाहते हैं जो कि सेल A1 है। अतः बाएं माउस बटन को क्लिक और खींचकर सेल्स A1 से D1 तक चुनें। सभी 4 सेल्स चयनित हो गई हैं। चयन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और इंसर्ट चुनें। इंसर्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स में एंटायर कॉलम विकल्प पर क्लिक करें। फिर निचले भाग पर ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सीरियल नंबर के पहले 4 कॉलम प्रविष्ट हो गए हैं। अब अचयनित करने के लिए किसी भी रैंडम सेल पर क्लिक करें। उसी प्रकार हम कई रोज भी जोड़ सकते हैं। इसे स्वयं समझें। अब हम सीखेंगे कि कॉलम्स को अलग अलग और समूह में कैसे प्रविष्ट करें। दिखाए गए अनुसार कॉलम के ऊपर अल्फाबेट पर क्लिक करके किसी एक कॉलम को चुनें। अब स्टैंडर्ड टूल बार में कॉलम आइकन पर क्लिक करें और फिर डिलीट कॉलम्स विकल्प पर क्लिक करें। चयनित कॉलम डिलीट हो गया है। मानिए कि हम एक समय में एक से अधिक कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। मेरे मामले में मैं इन 3 कॉलम्स को डिलीट करना चाहती हूं जिन्हें हमने अभी प्रविष्ट किया। अतः यह दिखाए गए अनुसार कॉलम के ऊपर अल्फाबेट पर क्लिक करके 3 कॉलम्स चुनें। सभी 3 कॉलम्स चयनित हो गए हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में कॉलम आइकन और फिर डिलीट कॉलम्स विकल्प पर क्लिक करें। चयनित कॉलम डिलीट हो गए हैं। उसी तरह हम कई रोज भी डिलीट कर सकते हैं। इसे स्वयं समझें।
अब हम सीखेंगे कि calc में शीट्स प्रविष्ट और डिलीट कैसे करें। यहाँ calc में नई शीट्स प्रविष्ट करने के कई तरीके हैं। हम एक एक करके उनके बारे में सीखेंगे। निचली बाईं ओर पर हम sheet 1 नामक एक टैब देखते हैं। यहाँ उससे पहले कुछ आइकन स्थित हैं। जब हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो sheet 2 नामक शीट जुड़ जाती है। ये नई शीट वर्तमान वाली के दाईं ओर जुड़ जाती है। हम शीट टैब्स के आगे खाली भाग पर क्लिक करके भी शीट्स जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके हम वर्तमान शीट के पहले या बाद में शीट जोड़ सकते हैं। हम एक समय में कितनी भी शीट जोड़ सकते हैं। पोजीशन में मैं बिफोर द करंट शीट चुनूंगी और नंबर ऑफ शीट्स में मैं 2 निर्दिष्ट करूंगी और फिर निचले भाग पर ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि शीट 3 और शीट 4 शीट 2 के आगे जुड़ गई है। शीट्स प्रविष्ट करने का अन्य तरीका है, मेन्यू बार में शीट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर इंसर्ट शीट पर क्लिक करें। ऐसा करने के लिए इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स खुलता है। मैं इसे स्किप करूंगी और नीचे कैंसिल बटन पर क्लिक करें। अब सीखते हैं कि शीट्स कैसे डिलीट करें। शीट्स को अलग-अलग या समूह में डिलीट कर सकते हैं। एकल शीट डिलीट करने के लिए उस शीट के टैब पर राइट क्लिक करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और फिर डिलीट शीट विकल्प चुनें। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स खुलता है। यस बटन पर क्लिक करें। चयनित शीट डिलीट हो गई है। एक समय में कई शीट्स कैसे डिलीट कर सकते हैं? उदाहरण स्वरूप मानिए हम शीट 2 और शीट 3 डिलीट करना चाहते हैं। पहले शीट 2 टैब पर क्लिक करें, फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट की पकड़कर शीट 3 टैब पर क्लिक करें। अब किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट शीट विकल्प पर क्लिक करें। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स खुलता है। शीट को डिलीट करने के लिए यस बटन पर क्लिक करें। दोनों शीट्स डिलीट हो गई हैं। अब Ctrl+Z कीज दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें। शीट्स डिफॉल्ट रूप से नामित होती है जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 और इसी तरह। कैल्क में अपनी आवश्यकता अनुसार शीट्स के नाम को बदलने का प्रावधान है। उदाहरण स्वरूप शीट 2 का नाम डंप करें। शीट 2 टैब पर डबल क्लिक करके ऐसा करें। रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहां शीट 2 लिखा एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसे डिलीट करें और नए नाम के रूप में डंप टाइप करें। ओके बटन पर क्लिक करें। शीट 2 टैब का नाम अब डंप हो गया है। अब Ctrl+Z कीज को दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें। हम शीट पर क्लिक करके और इच्छित स्थान पर इसे खींचकर शीट्स को मैन्युअली पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। कीबोर्ड पर Ctrl+S कीज दबाकर फाइल को सेव करें। अब ऊपरी दाएं कोने पर X आइकन पर क्लिक करके फाइल को बंद करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रोज, कॉलम्स, शीट्स को प्रविष्ट और डिलीट करना, शीट्स का नाम बदलना और शीट्स स्थानांतरित करना। नियत कार्य के रूप में spreadsheet-practice.ods खोलें, हेडिंग SN के साथ कॉलम चुनें और डिलीट करें। नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी कॉलम में संबंधित डेटा प्रविष्ट करें। विवरण के लिए कोड फाइल्स लिंक का अनुकरण करें। डिपार्टमेंट शीट के रूप में शीट का नाम बदलें। फाइल को सेव और बंद करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है।
कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी को इस फोरम में पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।